हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले फार्मूलाज करेंगे, उसके बाद में बोर्ड्स के जितने भी टॉपर्स के सॉल्यूशंस है उसके साथ में जितने भी सारे पीवाईक्यूज है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब इजीली समझना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। कंटिन्यूटी क्या हो जाती है? अगर एफ कोई एक रियल फंक्शन है जो कि सबसेट है किन्हीं रियल नंबर्स का, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट सी है जिसका डोमेन एफ है, जहाँ पर एफ क्या है, कंटिन्यूस है सी के ऊपर, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू सी क्या हो जाती है? एफ सी। मैं तो आपको एक इतनी सी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद में अपन ये देखो, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये चीज़ मेरे को पल्ले पड़ती है थोड़ी बहुत कि अगर एल एच डी लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिमिट टेंड्स टू ये वो जो भी है, मतलब लिमिट टेंड्स टू एक्स, और ये कोई भी अपने को दे रखा है, जैसे मान लेते हैं वन दे रखा है, वन के बाउंड्री कर दो, वन माइनस इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू ये वन प्लस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ इतनी सी लिखेंगे ना, हर क्वेश्चन में आंसर आएगा। डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाती है? एक फंक्शन को डिसकंटिन्यूस तब कहते हैं जब वो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे एट एक्स इक्वल टू ए पे इफ़ इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, यानी कि एक्स इक्वल टू ए क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है, या फिर ये क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, थ्योरम वन देख लेते हैं। सपोज एफ और जी कोई दो रियल फंक्शंस है जो कंटिन्यूस है किसी रियल नंबर के ऊपर, तो क्या होगा? एफ प्लस जी करेंगे तो कंटिन्यूस आएगा एट एक्स इक्वल टू सी। ये मैं आपको इसकी टेबल बताता हूँ मस्त वाली। ठीक है, और सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी। इससे अपने को बेसिकली रियल नॉलेज जो है ना वो जो चाहिए वो नहीं आएगी। यहाँ पे चेन रूल का देख लेते हैं। डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी टी डॉट डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ लॉगरिथम की देख लेते हैं कि ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक बार आप देख लो। ठीक है, क्या हो जाता है? लॉग ए इस टाइप से दे रखा होता है तो सेम बेस के लिए ये वाला चाहिए होता है। एन यहाँ पॉप आउट कर जाता है। पी क्यू है तो ऐड हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और लॉग बी ये हो जाएगा। अगर मतलब इसको ये यहाँ पे चाहिए, ये यहाँ पे चाहिए, बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं इसको। वन बाय लॉग बी बेस एक्स हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इस टाइप से दे रखा है तो बी की पावर वन बी ये तो बताइए। अगर टू और यहाँ पे एट दे रखा है तो ये थ्री हो गया। बी है तो वन हो जाएगा, वन बी है तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स देख लेते हैं कुछ। डी वाई डी एक्स ऑफ सी जीरो हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई वन बाय एक्स हो जाता है, ए की पावर एक्स हो जाता है, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई, लॉग ऑफ एक्स बेस ए का क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स लॉग ऑफ ई बेस ए हो जाएगा। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सी जो होते हैं ना, ये जो सी वाले हैं इन सब के अंदर माइनस आ रहा है, देखो। सेक एक्स के अंदर सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स के अंदर माइनस का है, देखो वापस से कॉसेक एक्स कॉट एक्स आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस का वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर, माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स में माइनस का वन अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर। सेकंड इनवर्स एक्स है तो वन अपॉन में एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसी के अंदर सेक वाले के अंदर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। और क्या देखेंगे अपन इसमें? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बिल्कुल देखना चाहेंगे अपन। इतनी सी चीज़ है भाई, बस ये अलग है। बाकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का आप बोल रहे हैं ना, मैंने नहीं पढ़ाया। मैं अभी आपको उसका पूरा का पूरा इस टाइप से दिखाऊंगा ताकि अपने क्वेश्चन सॉल्व हो। अपने को बेसिकली करने तो जाके क्वेश्चन ही सॉल्व है, तो वो सॉल्व हो इसलिए आपको अलग से दिखाऊंगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है? अगर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस टाइप का कुछ हो जाता है। पैरामीट्रिक भी है, ठीक है। ये इनकी मैं और अच्छे से ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं उस वाले पे। ये देखो भाई, कंटिन्यूटी के ये है वाले नोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो अपने को रिमेंबर करनी चाहिए? डोमेन ऑफ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन आर कंटिन्यूस, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस। कभी भी अगर आपको कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, अगर आपने उसका इन्वर्स निकाला है तो हमेशा डिसकंटिन्यूस ही हुआ। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड, जहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए, वो एफ ऑफ ए और वो फाइनाइट के बराबर हो जाता है, यानी कि एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, ये तीनों इक्वल हो जाता है। यानी कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट, तब अपनी ये एग्जिस्ट करता है। जब कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब हो जाता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट उसकी क्या करती है? एग्जिस्ट नहीं करती। एफ ऑफ ए क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। और ये जो लिमिट है, अगर ये जो है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन ऑफ ए डिफाइंड नहीं होता। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फंक्शन ऑफ ए के डिफाइंड के इक्वल नहीं होता। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। रेशनल फंक्शन क्या हो जाते हैं? हर जगह हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन सिर्फ डिनोमीटर की जो भी चीज़ होती है ना, वो यहाँ पर जीरो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सारे कंटिन्यूस होंगे। रिमेनिंग फंक्शन कंटिन्यूस इन द डोमेन, ठीक है।
टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं किस टाइप की होती है। ये हो जाती है एक तो अगर ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो जाए, जब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल तो एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि अगर अपना जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो उसको अपन बोल देते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और ये क्या होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, अगर कोई एफ ऑफ ए जो है, अपन लोग क्या करते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही तो अपन लोग चीज़ करते हैं। तो इसके अंदर अगर एफ ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए है, यानी कि वो इसके इक्वल नहीं है, तो एफ ऑफ ए डज नॉट, एफ ऑफ ए इसके लिमिट एग्जिस्ट कर दिए ना, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल के बराबर नहीं होगा। एल एच एल अगर आर एच एल के बराबर नहीं है तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इसमें कितने टाइप की होती है, एक तो फाइनाइट टाइप होती है, एक इनफाइनाइट टाइप होती है, एक ऑसिलेटरी होती है। फाइनाइट टाइप के अंदर क्या होता है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर एल एच एल फाइनाइट हो जाता है, आर एच एल भी फाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट के अंदर एल एच एल या आर एच एल दोनों में से एक एटलीस्ट क्या हो जाता है, एक इनफाइनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटी में से कुछ भी एक हो जाता है। ऑसिलेटरी में क्या हो जाता है, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं आती अगर अपने नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो। कभी भी 1/0 प्लस आ जाए तो उसको अपन इन्फिनिटी लिखते हैं, 1/0 माइनस आ जाए तो माइनस का इन्फिनिटी, 1/0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड। कभी भी अगर फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होती है तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर जेओडी जो हो जाता है उसका फॉर्मूला हो जाता है मॉड ऑफ आर एच एल माइनस का एल एच एल। इन्फिनिटी पे जाके कर्व लाइन को टच करे या फिर टेंजेंट एंड इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या हो जाता है, अगर कोई भी पॉइंट है जो क्या करे, इन्फिनिटी पे जाके उस लाइन को टच करे। जैसे ये कोई कर्व है, ये क्या है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके कर्व लाइन को टच करे। ये कोई कर्व है, ठीक है, ये लाइन को, जैसे ये वाली जो लाइन है ना, इसको टच कर रहा है इन्फिनिटी पे जाके, ऐसे 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 जा रहा है, और यहाँ पे इस लाइन को कभी एक टाइम पे इन्फिनिटी पे जाके टच कर दिया। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको क्या बोलते थे अपन लोग, एसिम्पटोट। गॉट इट बडी। इन क्लोज इंटरवल देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। तो कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल के अंदर, अगर अपने को दे रखी है कि ये कोई एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है 1, 2 के अंदर, तो अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि हर पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे जो ए और बी के बीच में आ रहा है, वो ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी पे अपन चेक करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू ए देखेंगे, यानी कि जब मैंने बोला था आपको 1, 2, तो अपन देखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू, ये फाइनाइट है या नहीं है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए पे हमेशा क्या है, आगे वाला देखेंगे, एक्स इक्वल टू बी की क्या है, हमेशा माइनस वाला देखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस, ये फाइनाइट है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या है कि अगर कंटिन्यूटी चैप्टर पूरा अपने किस में होगा, मुट्ठी में होगा, और अपन लोगों ने शक की कहानी को समझ लिया, तो शक की कहानी कौन से होते हैं, जो भरोसे वाले होते हैं वही वो होते हैं, पता है ना। तो जो भरोसे वाले फंक्शन होते हैं ये कौन से हो जाते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, कभी भी धोखा नहीं देते। तो कभी भी इन चीज़ों पे शक नहीं करना, ठीक है। शक की नज़रों से किसको देखना है, इसको और इसको देखना है। ये जो होते हैं ना, ये वाले जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो अपने को सब बहुत परेशान करते हैं, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूस होता है, बाकी हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। तो अपने को इसके ऊपर शक करना पड़ेगा। अगर इस डब्बे के अंदर कुछ भी लिख रखा है या फिर इस फ्रैक्शनल पार्ट वाले डब्बे में कुछ भी लिखा है, तो ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होंगे, इस डब्बे के अंदर वाली चीज़ जहाँ पे है ना, ये बिलोंग्स टू जेड जहाँ पे करेगी वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होंगे। अगर एफ ऑफ एक्स इवन है, एफ ऑफ एक्स इवन कैसे पता लगाते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, माइनस वाले एक्स को पुट करके देख लेते हैं, और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ माइनस का एक्स, तो ये जो फंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। ये अपन ने कहा पढ़ा था डिवीजन फंक्शन के लिए, आधे घंटे की जो 2x के अंदर देखेंगे तो आप आधे घंटे की वीडियो है वो है। जब या फिर मिरर विद वाई एक्सिस, इवन फंक्शन कब भी हो जाता है जब वो वाई एक्सिस के साथ में सिमेट्री हो, ठीक है। जैसे ये मॉड वाला फंक्शन हो गया, इसकी क्या है, वाई एक्सिस के साथ में सिमेट्री भी है। गॉट इट। ये देखो ये वाली भी, या फिर इसको ये वाली भी बोल सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ सिमेट्री। कंटिन्यूस एट कंटिन्यूटी ऑफ, अगर कभी भी सिग्नम फंक्शन की बात करें, सिग्नम फंक्शन दे दिया और अपने को एफ ऑफ एक्स इस तरह से दे रखा है, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को कहाँ पर चेक करनी है, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसके अंदर का ये वाला जो फंक्शन वो जहाँ पर 0 हो रहा हो, या फिर सिग्नम के अंदर का जो डब्बा है वो जहाँ पर 0 हो रहा हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस इस जगह पे होगा, हमेशा किस जगह डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन शुड बी चेक्ड वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी चाहिए, जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो फंक्शन की। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे एक्स वो ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और है, इक्वल टू 0 के लिए ये है, लेस 0 के लिए कुछ और है। तो 0 ही तो है, 0 के ऊपर ही तो चेंज हो रही है चीज़ें, 0 के आगे पीछे ही तो चल रहा है सब कुछ। 0 के आगे अलग है, इसके अलग है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है।
तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, अगर आपको इसका लिखना है तो क्या करेंगे अपन लोग, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट आना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं फाइनाइट की जगह क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको f(0). LHD लिखते हैं, ठीक है। LHD के लिए क्या लिखते हैं अपन लोग, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अपने 0, और उसके बाद में ये यहाँ पे क्या लिख लेंगे, f(x) लिखते हैं वैसे तो, इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे 0 माइनस f(x) इक्वल टू f(0). ये लिख लिया अपन लोगों ने, f(x) मतलब ये जो भी है इस चीज़ को लिख लिया। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ पे आ रहा है 0 माइनस पे, यानी कि जहाँ 0 से छोटा है तो x-2 आ जाएगा यहाँ पे तो, ठीक है। तो x-2 आ गया, और यहाँ पे x को अपन लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट ऑफ, और ये 0 माइनस h हो जाएगा। तो x यहाँ पे जहाँ पे भी है ना, तो वहाँ पे अपने को 0 माइनस h पुट कर देना है। तो 0 माइनस ये मतलब x माइनस h, ये जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। आपको क्वेश्चंस में अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। सुपर टेबल की बात करते हैं, बहुत तगड़ी टेबल है। f(x) अगर कंटिन्यूस है, f(x) gx, f(x) प्लस माइनस gx, f(x) इंटू gx, f(x) अपॉन gx इधर का है। अगर f(x) कंटिन्यूस है, gx भी कंटिन्यूस है, तो f(x) प्लस माइनस gx क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा, और इंटू ये डिवाइड कर देंगे तो भी कंटिन्यूस ही होगा। अगर एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो क्या होगा, f(x) प्लस माइनस gx क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और ये कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिसकंटिन्यूस है ये डिसकंटिन्यूस है, तो ये हो सकता है कि ये कंटिन्यूस हो, ये भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूस हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूस हो। पहली थ्योरम तो अपन ने पढ़ ली, थ्योरम 1, या इसको सुपर टेबल बोलते हैं अपन लोग प्यार से, इसको क्या बोल देते हैं, सुपर टेबल, जो क्या है अपने लिए आ गया। थ्योरम 2 में क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो जाती है। अगर f अपना कंटिन्यूस है a, b के अंदर, ये जो है a, b के अंदर क्या है अपना, ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो एंड f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ b, जो फंक्शन a के ऊपर है वो फंक्शन b के ऊपर नॉट भी इक्वल, मतलब इक्वल भी नहीं है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू f ऑफ a कॉमा f ऑफ b, देन देयर इज एटलीस्ट वन नंबर x0 इन a कॉमा b वेयर f ऑफ x0 इक्वल टू c। मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ क्या, कि जहाँ पर ये देखिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, यानी कि कोई भी वैल्यू c के लिए, जैसे a कॉमा b जो है ना, इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी c, उसके लिए ये जो फंक्शन है ना, ये इसके बीच में लाई करेगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, जो कि लाई कर रही है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, तो उधर एक नंबर x0 ऐसा होगा जिसके ऊपर ये सी के बराबर हो। जैसे एफ ऑफ x0 जैसे कि अपन करेंगे ना, तो वो सी के बराबर आ जाए, ऐसा कोई एक नंबर पक्का प्रेजेंट होगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन इसकी। अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है इन a कॉमा बी, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 है। इसका मतलब एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए कोई भी एक रूट जो ऑफ एफ एक्स इन a कॉमा बी। तो अगर एफ ऑफ ए, केस 1 और दो केस हो सकते हैं कि भैया या तो एफ ऑफ ए प्लस नेगेटिव हो जाए, या फिर ये लेस देन 0 के लिए क्या होना चाहिए कि या तो ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, या फिर ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, यही तो है। लेस देन 0 में तो इस तरह से केस ले लेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, तो वो हमेशा बाउंडेड हो जाता है। एक कोई कंटिन्यूस फंक्शन है जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल के अंदर है, इस सम क्लोज इंटरवल जिसकी डोमेन क्या है, कोई क्लोज इंटरवल है, उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर ही होनी चाहिए। अगर क्लोज इंटरवल के अंदर क्या है, प्यारा सा अपना डोमेन बैठा है, ये जो डोमेन है ना ये प्यारा सा क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो भी किस में होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल के अंदर ही होनी चाहिए। कितना प्यार से बता रहा है ये चीज़। अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस है, ठीक है, और वो क्या है ऑन एंड ऑन टू एंड 1 1 ऑन a कॉमा बी, ठीक है, ये क्या है एक 1 1 फंक्शन भी है। 1 1 मतलब वो सिर्फ एक ही से कनेक्ट होता है दूसरे वाले सेट के अंदर जाके, मतलब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है इसका, कि इसके अंदर कोई भी x डालेंगे आप वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो एफ इनवर्स जो है रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूस, जो एफ इनवर्स होगा ना इसका वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर डिसकंटिन्यूस हो जाता तो फंक्शन, तो एफ इनवर्स ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। अगर एफ इनवर्स कंटिन्यूस है तो इसकी रेंज के अंदर एफ कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पोजेस कर रहे हैं अलग अलग साइन, जैसे मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए क्या है, देखो एफ ऑफ ए का क्या है पॉजिटिव साइन है, एफ ऑफ बी का क्या है नेगेटिव साइन है, तो एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल प्रोवाइडेड, तो इनमें से कोई एक रूट तो होगा जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल a कॉमा बी के अंदर। ये प्रोवाइड कर रखा है कि एफ क्या है, कंटिन्यूस है a कॉमा बी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक तगड़ी सी ट्रिक बताऊँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक तरफ लेके चले जाओ, करेक्ट एवरीथिंग इन वन साइड, उसके बाद में रिप्लेस वेरिएबल विद एक्स, जो भी वेरिएबल वाली चीज़ें हो ना उसको आप क्या करो एक्स से रिप्लेस कर दो, उसके बाद में एक्स को रिप्लेस करने के बाद उसको कोई भी एक नया फंक्शन एज्यूम कर लो, ठीक है, जैसे कि आप उसको जी एक्स एज्यूम कर लो, उसके बाद में कमेंट करो जी एक्स के ऊपर कि जी एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, ये चीज़ आप बता दीजिए, ठीक है।
इसके बाद में क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर एंड पॉइंट्स के ऊपर देख लो, ए और बी के ऊपर देख लो, मतलब शक कर लो एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू बी, इन दो जगह शक कर लो। उसके अंदर प्लॉट कर दो ग्राफ को जी ऑफ एक्स के ए कॉमा बी के अंदर, जैसे ये जो ए है ये जो बी है, इसके अंदर क्या करो ग्राफ प्लॉट कर लो इसका, जहाँ पर सी का है बिलोंग टू ए कॉमा बी, देन राइट जी ऑफ सी। सी क्या है ए के बी, ए कॉमा बी के बीच में कहीं ना कहीं तो आता है, तो जी ऑफ सी भी लिख दो उसके बाद में। कंटिन्यूटी इन्वॉल्विंग, आप अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें मतलब पहले हार्ड लग रही थी लेकिन अभी जब क्वेश्चंस कर रहे हैं इतने से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिमिट, अगर कोई भी फंक्शन के अंदर लिमिट इन्वॉल्व हो रही है जहाँ पर क्या है ए की पावर एन है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, वन की पावर इन्फिनिटी वन हो जाती है। अगर लेस देन वन है उसकी पावर इन्फिनिटी है, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है उसकी पावर क्या है इन्फिनिटी है। तो ये देखो एक अगर कोई नंबर नेगेटिव के अंदर है इधर की तरफ और उसकी पावर क्या है इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए वो इधर 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 जाता रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन वन है, ये ग्रेटर देन वन है इधर की तरफ, तो यानी कि इधर 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 जाता रहेगा, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। वही चीज़ तो बताना चाह रही है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन विच एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली फॉर रेशनल एंड इरेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोई मान लो कोई फंक्शन है जीरो और ये वन, मतलब एक्स क्या है रेशनल है और एक्स इरेशनल है। ठीक है, इसके अंदर क्या करो इस टाइप का अगर कभी भी कुछ भी आ जाए तो जीरो इक्वल टू वन यानी कि तो डिसकंटिन्यूस हो गया। दिस केस डू रेशनल इक्वल टू इरेशनल एंड यू विल फाइंड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ओनली दैट एक्स। इसके अंदर क्या करो आप ये जो रेशनल है ना इसको इरेशनल के इक्वल कर दो, आपको ये मिलेगा कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ इस एक्स के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और ये पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स क्या हो जाती है, कॉस एक्स अगर है तो यहाँ पे वन हो जाता है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है वन हो जाता है, टेन एक्स अपॉन एक्स वन हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, ए की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन में है एक्स दे रखा है, तो ये एक्स और ये एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बेस ई, लॉग ऑफ ए बेस ई, लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, ये लिख लिया। ई की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स है, तो ये भी क्या होगा वन के बराबर होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अभी याद करो। कर ली याद, गुड। वन प्लस एक्स है, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो क्या हो जाएगा वो वन हो जाएगा वो भी। एक्स की पावर एन माइनस का ए की पावर एन है अपॉन में एक्स माइनस का ये एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये देखो यहाँ पे ये कर रखा है ना, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एम, ये चीज़ करनी है अगर कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी कंटिन्यूस दे रखा है तो। ठीक है, ये सारी की सारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, साथ अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, के कॉस एक्स, अब यहाँ पे क्या है ये कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है ऑलरेडी। सबसे पहले लिमिट ऑफ वही करेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, वैसे करते हैं वैसे तो लिमिट ऑफ ये एफ एक्स एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू एफ ऑफ पाई बाई टू आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यू डालेंगे और ये निकाल लेंगे तो अपना आ जाएगा कितना के इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। फॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स ये दे रखा है तो कंटिन्यूस है यहाँ पे किस पे एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूस है। ठीक है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करेंगे एल एच एल लिमिट ऑफ, ये एल एच एल मतलब इस तरह से लिखते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स टेंस टू, ये जीरो पे है ना चेंज हो रहा है तो इसलिए अपन लिख रहे हैं ये जीरो प्लस और ये के बराबर हो गया। और यहाँ पे ये जो है इसके अंदर हमेशा ये इसको रिप्लेस कर दो एच टेंस टू जीरो से, इससे क्या होगा क्वेश्चन अपना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का चाहे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब में रिप्लेस करने से अपना काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इसको जीरो माइनस का एच, यहाँ पे ये जीरो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का एच लगा देंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे, यहाँ पे जीरो प्लस था ये जीरो प्लस का एच लिख देंगे, यहाँ पे इसको डाल देंगे, तो ये जब यहाँ पे करेंगे ये आ जाएगा पूरा का पूरा। अब मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स होता है, तो क्या हो जाता है वो वन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है ई की पावर ये एच है, ई की पावर एच, और यहाँ पे ई की पावर फाइव माइनस का ई की पावर फाइव एच है, ई की पावर माइनस का थ्री एच माइनस का वन है ये, ई की पावर माइनस का एक्स माइनस का वन अपॉन में ये माइनस का एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला ये थ्री इसके अंदर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो थ्री लिमिट है ये वाला तो पूरा का पूरा एज इट इज़ ये थ्री है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड बाय थ्री कर दिया, तो ये थ्री और थ्री वाला है ये पूरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन। ठीक है, तो थ्री इंटू वन और ये फाइव इंटू वन आ गया एट आ गया, पूरा हो गया। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स टू एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का वन, तो अपने को पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स अपॉन एफ एक्स। अपने को सबसे पहले ये चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स और जी ऑफ एक्स वाला है इन दोनों में से डिसकंटिन्यूस कौन सा है, ये इसमें पूछा है कि अपन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन लोगों ने जो ये थ्योरम वन का क्वेश्चन है, जो अपन लोगों ने थ्योरम वन पढ़ी थी ना जो कि थी सुपर टेबल, ये वाला क्वेश्चन उससे उठ के आया है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये पता चल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, जी ऑफ एक्स ये है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि देन बाय यूजिंग किन के ऊपर शक करना पड़ता है अपने को, क्या इनके ऊपर शक करना पड़ता है? नहीं, ये क्या है ये तो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये नॉर्मल 2x है, इसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते। ठीक है, तो इनके ऊपर शक करना ही नहीं है। तो ये क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन, देन बाय यूजिंग एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जो ये हो जाता है ना एफ ऑफ एक्स प्लस, अगर ये क्या है ये दोनों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और डिवाइड बाई जी एक्स, सारे क्या होते हैं कंटिन्यूस ही होता है। तो बस जी एक्स अपॉन में एफ एक्स क्या हो जाता है, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चन डन हो चुका अपना। द फंक्शन ये इज डिसकंटिन्यूस एट ओनली वन पॉइंट। अब ये किस पे डिसकंटिन्यूस, सबसे पहले तो इसके ऊपर शक कहाँ पे करेंगे, ये जो नीचे वाला है ना 4x माइनस का एक्स का क्यूब, वो अपने ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, 4 माइनस का एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, एक तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 2 पे हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 2 पे ये जो फंक्शन है, ये देखो ये आ गया 0 और -2 और ये 2, ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यही तो चीज़ मैं बोल रहा था। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स दे रखा है, इस डिसकंटिन्यूस ऑन सेट। ये कौन से, ये कॉट एक्स जो है ये डिसकंटिन्यूस कब होगा? ठीक है, अब कॉट एक्स का जो पीरियड हो जाता है वो क्या हो जाता है 2n+1 पाई/2 हो जाता है मेरे हिसाब से, या फिर n पाई होता है, कौन सा होता है बताओ? कॉट एक्स के लिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये देखो कंटिन्यूटी का ये खुला ही है मेरा, मैंने आपके लिए खुल के रखा है ताकि अपने को दिक्कत ना हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हो जाते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं वैसे भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे भी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले है ये कंटिन्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूस, ये कहाँ पर हो जाएगा सिर्फ ये पूछा गया, तो इसकी रेंज के अंदर से जो नहीं आता उस पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। गिवन डेट कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, जहाँ पे साइन एक्स जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाएगा एन पाई, मतलब हाँ एन पाई के साथ में पाई के मल्टीपल के साथ में ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चाहे तो आप साइन का ऐसे ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, उससे भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये भी ईजी क्वेश्चन था। mx+1 जहाँ पे पाई/2 पे चेंज हो रहा है, और वही है इसके अंदर लगा देंगे, इसके ऊपर शक नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी शक नहीं करेंगे। कंटिन्यूस एट एक्स, कौन से वाले एक्स के ऊपर ये कंटिन्यूस है? ठीक है, शक तो करना ही नहीं है। कंटिन्यूस अच्छा दे रखा है पाई/2 पे कंटिन्यूस है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वो हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL कर दिया, पाई/2 प्लस लिखा है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे h टेंड्स टू 0, पाई/2 माइनस का h कर दिया, पाई/2 प्लस का h कर देंगे यहाँ पे, ये कर दिया, इन दोनों को इक्वल भी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे ये डाला। अब इसके अंदर जब अपन लोग पाई/2 कुछ भी पाई/2 प्लस का थीटा हो रहा है ना, तो पाई/2 प्लस का थीटा यानी कि ये क्या है 90 डिग्री है, 19:1 है, 19:1। तो जहाँ पे यहाँ पे जब भी क्या हो जाता है इवन मल्टीपल वो ऑड मल्टीपल हो जाता है तो चेंज हो जाता है ना, तो वही चीज़। और पाई/2 प्लस का एच है तो ये ज़ीरो, ये क्या है ये पाई/2 प्लस का एच, यानी कि इस वाले के अंदर तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे ये कॉस एच प्लस का एन आ जाएगा एम ऑफ ये पाई/2, और ये एच को यहाँ पे जीरो रख देंगे, एम ऑफ पाई/2 प्लस का 1 इक्वल टू 1 प्लस का एन इक्वल टू एम पाई/2 आ गया। वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस का 3, एक तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पे, वही करेंगे LHL इक्वल टू RHL करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी इजीली। k की वैल्यू क्या है अगर कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू नॉट x इज नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वही है, ये कर देंगे k, आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन करना है अपने को कांस्टेंट k सो डैट फंक्शन इज ये। अब सबसे पहले वही करेंगे लिमिट ऑफ ये x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 कर दिया, एफ ऑफ 0 क्या है 3, ये 3 के बराबर है। LHL सबसे पहले देख लेते हैं, LHL में क्या हो जाएगा 0 माइनस डाल रखी है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये 0 माइनस है x टेंड्स टू के एक्स अपॉन में मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ कभी भी मॉड वाला फंक्शन आ जाता है, तो मॉड के अंदर शक किस पे करते हैं, ये इस पे शक करते हैं ना अपन लोग, तो शक की नज़रों से देखना है क्या मॉड को, भैया ये बता दो तुम तो फटाफट से कि क्या मॉड पे शक करते हैं। डोंट शक ऑन दिस फंक्शन, इन पे अपन लोग शक नहीं करते कभी भी। ठीक है, अपन लोग शक करते हैं तो मॉड के अंदर की डेफिनेशन क्या चेंज हो जाती है, सिग्नम पे कर देते हैं और इस पे और इस पे कर देते हैं, बस बाकी किसी पे करते हैं क्या, नहीं करते यार, तो अपने कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चल जाते हैं, ये रहा, ये देखो ये के एक्स अपॉन में मॉड ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का एक्स, यानी कि यहाँ पे 0 माइनस का एच पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं तो बोलूँगा इसी चीज़ को पुट करो, तुम्हारा आसानी से निकलेगा। तो माइनस का एक्स आ जाएगा, यहाँ पे के ऑफ माइनस का एच लिख रखा है और ये मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का के आ गया। वैसे अगर इस टाइप का नॉर्मल दे रखा हो ना जिसमें तुम डाल पा रहे हो तो एच को यूज़ मत करो, ईजिली सॉल्व कर लो।
ठीक है, तो तुम्हारा के माइनस का 3 हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ के। ये है तो राइट द वैल्यू ऑफ के, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 क्या हो गया यहाँ पे 3/2 आ गया बाहर। ये अपने को दे रखा है, एक तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, के इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, भाई ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर देंगे, आंसर आ जाएगा एज इट इज़। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया है, ये वाला और ये वाला एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, एल एच एल करा इक्वल टू आर एच एल कर देंगे, आंसर एज इट इज़ आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिना किसी दिक्कत के आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो अपन कर ही लेंगे उसी चीज़ को, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। सम अच्छा देख लेते चलो एक बार, इसके अंदर लिमिट का टंटा पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, 0/0 को कुछ बच्चों को नहीं पता होता कैसे सॉल्व करते हैं। तो लर्न टू इवेल्युएट CBSE सिंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में आते हैं। 1 माइनस का कॉस एक्स कॉस के एक्स अपन में एक्स साइन एक्स है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 पे है ना, तो यहाँ पे 0 प्लस कर देंगे एक बार, तो 1 माइनस का कॉस ऑफ ये के है, और यहाँ पे 0 प्लस का एच हो जाए, ये मैं आर एच एल देख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का एच, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे साइन ऑफ 0 प्लस का एच, ये चीज़ कर देंगे, तो साइन 0 0 हो जाता है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब भी इस टाइप की कोई भी फॉर्म बन जाती है अपने तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन लोग एक्स साइन एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर के x/2 है, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने में ये आ रहा है। 1 माइनस का कॉस के एक्स है, मतलब 1 माइनस का कॉस 2 थीटा होता है ना, उस टाइप का है कुछ, तो वो 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाता है वैसे तो इस टाइप से कुछ लिख रखा है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, ये आप बाद में भी देख लीजिएगा, अगर कभी आपको जीवन में टाइम मिले तो। PDF मांग लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको चाहिए होगी। लर्न टू इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। x² प्लस का 3x माइनस का 10 अपॉन में x माइनस का 2 अपॉन, और ये दे रखा है x नॉट इक्वल टू 2 है। टाइम बाउंड मैनर में क्या करेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू के, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, ये है और ये है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 वाला सीन है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये इसके बराबर है, x नॉट इक्वल टू 0 पूछ रहा है, ये x² है, यानी कि ये क्या चीज़ होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, x² है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए जो है, तो पॉजिटिव से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव आएगा, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) कर देंगे, तो उससे ये p के बराबर कर दिया, और ये आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस का cos 4x है, अब यहाँ पे लिमिट डाल दी यहाँ पे, और 1 में 4x का स्क्वायर, इसने क्या किया 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और cos 4x को क्या लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये लिख सकते हैं, तो उसने ये चीज़ लिख दी। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की मस्त ट्रिक्स बताई थी, शिवम जवान ज्योतिया शिवम वो वाली, तो वो अगर सिर्फ आपको ये याद है तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के 8 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद हो जाते हैं इसी एक ट्रिक से। देख लेना, बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रिक है, ITF की वीडियो के अंदर तुमको एकदम स्टार्टिंग के 3-4 मिनट के अंदर मिल जाएगी, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। 2x के अंदर x इज़ नॉट इक्वल टू π/4 है, x इक्वल टू π/4 कंटिन्यूस दे रखा है, वही LHL इक्वल टू RHL कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी करके कोशिश करेंगे कि अपन लोग इसको मतलब इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स कभी भी आ रहता है तो क्या करते हैं √2 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये क्या बन जाए, ये इस टाइप का कुछ बन जाए, साइन एक्स 1/√2 आ गया, तो इसको साइन एक्स कॉस π/4 लिख दिया, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे ये कॉस एक्स साइन π/4 लिख दिया, अब क्या लगा दिया साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी। अब ये कौन से फॉर्मूले में आती है मैं बताता हूँ, शिवम चमन चूतिया शिवम, ये आ रही है ना शिवम चमन चूतिया शिवम, और ये नेगेटिव वाला भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी शिवम चमन चूतिया शिवम चो, ये सेकंड साइन ऑफ ए माइनस का बी में आ जाएगी, यहाँ पे ये देखो, ओके आ गया इससे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, π/2 लेस π/2, ये तीनों के तीनों दे रखे हैं, कुछ नहीं मैंने वो बताया था वो वाले मेथड यूज़ करेंगे, और उससे इस चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे ये यहाँ पे इसने कर रखा है, और यहाँ पे ये बना के फिर सॉल्यूशन कर देंगे। मैनी स्टूडेंट्स कमिट एरर्स इन फाइंडिंग लेफ्ट हैंड, नहीं करेंगे अपन लोग, एरर तो करने का सवाल ही नहीं उठता, अपन इसको इतना प्यार से सॉल्व करेंगे कि ईजिली अपन निकाल पाए इस चीज़ को। हाउ सफिशिएंट टाइम नीड्स टू स्पेंड ऑन दिस टॉपिक, बहुत टाइम दे दिया अपन ने। व्हाट वैल्यू ऑफ द के इज़ द फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के इज़ द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस का π/6, कौन सी वैल्यू के लिए x इक्वल टू माइनस का π/6 पे क्या हुआ, LHL इक्वल टू RHL करा इसने भी, तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसने किया है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वही जो पहले वाली चीज़ यूज़ करी थी मैनिपुलेट करके सॉल्व कर दिया। क्या है ये इस टाइप से कुछ दे रखा है, e की पावर साइन bx है और यहाँ पे सिर्फ bx ही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो साइन अपने को लेना पड़ेगा इसका, e की पावर साइन bx है और ये है तो e की पावर साइन bx माइनस का 1,
इस टाइप से कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे देखो साइन ले लिया इसने और साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ देखो साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया इसका आंसर। भाई इतना ईजी था ये, तो कर लेंगे ये भी। और टेन एक्स माइनस का साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स माइनस का ये साइन एक्स कॉस एक्स, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं अपन लोग। एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देखा है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू, उससे कर लेंगे। डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्या हो जाता है, सबसे पहले तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए बेसिक्स के जो फार्मूलाज है ये सारे देख लेते हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी का। ये अपन आगे देखते हैं फार्मूलाज, ताकि लास्ट में याद रहे अपने को सॉल्व करते समय। अपन पहले इसका वो देख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स जो है ना वो देख लेते हैं एक बार जाके। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्या हो जाता है, आर एच डी और एल एच डी, उसके अंदर अपन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट करते थे उस वाले के अंदर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट कर देंगे, जहाँ पे आर एच डी ये एल एच डी क्या हो जाता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ, ये आर एच डी हो जाता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच हो जाता है। मतलब यहाँ पे मत देखो मैं गंदा लिख रहा हूँ मैं, अपॉन में ये हो जाता है, और ए माइनस का एच अपॉन में माइनस का एफ ऑफ है अपन में माइनस का एच, ये चीज़ हो जाता है। एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट से अपने को एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पता लगता है। रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशियबिलिटी के रीजंस क्या होते हैं, एक तो ग्राफ के अंदर क्या हो जाता है, शार्प कॉर्नर आ जाता है। शार्प कॉर्नर जैसे कि यहाँ पे अगर आप किसी मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर ये जो है ये शार्प कॉर्नर आ गया, इस टाइप का कुछ बोल रहा है कि हाँ इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसमें भी ऐसे शार्प कॉर्नर आ जाते हैं। शार्प कॉर्नर कभी नहीं आना चाहिए, जैसे ये वाला फंक्शन है कोई, ठीक है, माइनस ये माइनस से लेके यहाँ का है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, ये चीज़ इसको पसंद नहीं है। एफ ऑफ एक्स तो हो जाएगा डिसकंटीन्यूस नहीं होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटीन्यूस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। वर्टिकल टेंजेंट नहीं आनी चाहिए, वर्टिकल टेंजेंट होती है ना वो अपन ड्रॉ नहीं कर सकते होने चाहिए किसी भी कर्व के ऊपर, ये जो वर्टिकल टेंजेंट है वो, ठीक है। डेरिवेटिव यूजिंग प्रिंसिपल क्या हो जाता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। तो अपन ने बोला था डेरिवेटिव ओवर एंड ओपन इंटरवल, अगर कोई भी एक ओपन इंटरवल है तो एफ ऑफ एक्स को अपन डेरिवेबल तब कहेंगे जब उसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपन चेक कर लिए ए कॉमा बी को छोड़ के। इसके अंदर क्या करते हैं अपन लोग, सिर्फ एफ ऑफ ए प्लस मतलब आर एच डी को अपन लोग फाइनाइट के इक्वल कर देते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आर एच डी इक्वल टू वो जो भी एफ ऑफ एक्स हो जाता है उसके इक्वल, क्योंकि अगर ए पे चेक करना है तो बी पे अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, एल एच डी को इक्वल टू कर देंगे फाइनाइट नंबर, तो उससे अपने को पता चल जाएगा डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी, डेरिवेबल एट एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट, ठीक है। थ्योरम्स ऑन डेरिवेबिलिटी के अंदर सबसे पहला थ्योरम कौन सा हो जाता है, सबसे पहला थ्योरम ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा और कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस है तो अपन बोल सकते हैं कि अपने नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा चारों को, तो ये अपना काम होगा। ये सेम टू सेम सुपर टेबल जो पढ़ी थी ना अपन ने उस टाइप की है, डेरिवेबल 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 नॉन डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल मे बी डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल मे बी डेरिवेबल मे बी डेरिवेबल। ट्रिक क्या हो जाती है, अगर कभी भी आपको इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर अपने को ये कोई बाहर एक्स दे रखा है, अंदर में ये दे रखा है, जहाँ पे क्या है अंदर और बाहर दोनों सेम चीज़ है, तो डेरिवेबल हो जाएगा ये शक वाले पॉइंट पे, यानी कि एक्स के ऊपर एट एक्स इक्वल टू जीरो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। मॉड के अंदर जो भी होगा उसको जीरो कर देंगे, डेरिवेबल हो जाएगा उस जगह पे। वाई इक्वल टू मॉड एक्स साइन मॉड एक्स है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, मॉड को हटाएंगे और ये जो मॉड हटा देंगे इसके अंदर, सिर्फ ये मॉड क्या है, हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, मतलब सिर्फ डराने के लिए होते हैं, तो इनको एज इट इज हटा देना है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इस तरह से लिख लिया करेंगे। कॉस के अगर कॉस के अंदर आ गया तो भी अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे, कॉस ऑफ एक्स, ये भी क्या होता है, डराने के लिए होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, एक्स माइनस का वन मॉड ऑफ एक्स माइनस का वन एक्स माइनस का टू, इस तरह से दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू वन के ऊपर ये क्या है, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाहर और अंदर और बाहर ये सेम चीज़ दे रखी है ना, तो एक्स इक्वल टू वन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। डब्बा माइनस साइन के अंदर जो डब्बा है ये इस टाइप का कुछ दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डब्बा,
माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, वही चीज़ है जो 5 बार बोल चुका ये जो डब्बा है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन एच, एच का स्क्वायर, एच क्यूब, एच प्लस एच का स्क्वायर। फंक्शनल इक्वेशन के अंदर ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा काम आती है। इसको अपन लोग किस तरह से यूज़ लेते हैं, फंक्शनल इक्वेशन के ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू के एक्स प्लस की वाई, ये है। अगर इस टाइप से कुछ यूज़ कर रखा है तो कि एफ फंक्शन इसके अंदर क्या लेंगे, के एक्स अज्यूम कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, या फिर ए ऑफ एक्स प्लस वाई, इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया ए ऑफ एक्स प्लस वाई दे रखा है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई लिखते हैं इसको, तो इसमें फंक्शन अपन ये अज्यूम करेंगे। इस वाले और टाइप का आ गया तो इसमें ये फंक्शन अज्यूम करेंगे। इस टाइप का आ गया तो एक्स की पावर एन अज्यूम कर लेंगे, और इस वाले टाइप का आ गया तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन अज्यूम करेंगे, जहाँ पे एन क्या नेचुरल नंबर है। सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर एफ डैश ऑफ एक्स निकाल, एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। उसके अंदर क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये चीज़ कर देते हैं। जहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे उसके बाद में एफ डैश ऑफ एक्स का, और इंटीग्रेशन कर देंगे इधर वाली तरफ का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अपन लोग, मतलब ये बेसिकली इसके अंदर ये स्टेप्स यूज़ करते हैं अपन लोग कि y इक्वल टू एच दे रखा है, y इक्वल टू एच ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या कर देंगे, माइनस का एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर से एफ ऑफ एक्स प्लस एच के अंदर से यहाँ पे माइनस का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच का स्क्वायर कर देंगे। जहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स अगर अपॉन में एक्स आ गया तो वो 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फॉर सी अगर अपने को सी निकालना है तो एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो तो अपना ये कांस्टेंट आ जाता है। ग्राफिकल इक्वेशन अप्रोच में दो और ये 3 टाइप की अप्रोच होती है। ठीक है, अगर कभी भी मैक्स और मिनिमम टाइप ऑफ फंक्शन दे रखे हैं, जैसे ये ग्राफिकल अप्रोच टू फाइंड डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम कौन सा होता है, ऊपर वाला ग्राफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेट बोथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ये है ऊपर वाला जो ग्राफ होता है ना, ये जैसे ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है इसका, ये क्या है मैक्सिमम हो जाएगा, ये जैसे ये वाला जो है, हाँ इसके अंदर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ये वाला हो जाएगा जो ऊपर वाला पार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या है, ये बोट वाली फॉर्म आ रखी है, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 दे रखा है, तो इसका बोलते हैं अपन लोग बोट वाली फॉर्म इसका, क्योंकि ग्राफ बनता है बोट टाइप से, ये जो है। और यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 1 इक्वल टू ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ पे क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल। मेक ग्राफ सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो उसका। ठीक है, यहाँ पे 3 जगह ये क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और क्या करो यहाँ पे कंटिन्यूस है, एफ कंटिन्यूस है अपने को दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर के अंदर, क्योंकि ये क्या है ये पूरा ऐसे रुका बिना रुके चल रहा है तो कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट प्लस माइनस को, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे ये सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं हुआ प्लस माइनस के रूट पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्टिकल टेंजेंट जब अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो वर्टिकल टेंजेंट आ रही है ना, और 2 कर्व भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शार्प पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको अपन लोग इसका। ये जैसे ये वाला जो है ना, इसका तो शार्प पॉइंट ही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर के बराबर लग दिया इसको और इसको, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 2 आ गया। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्स प्लस का 1 प्लस एक्स माइनस का 1, ये सब आ रखा है। तो एक्स प्लस का 1 प्लस का एक्स माइनस का 1 ये इस टाइप से दे रखी है। एफ ऑफ 1 3 है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ माइनस का 1 3 है। इस टाइप से अपन लोगों ने सबसे पहले -1 0 और 1 पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली और यहाँ पे उसको ग्राफ बना दिया, ग्राफ में प्लॉट कर दिया। क्वेश्चन देखेंगे आप, पहले डिफरेंशिएशन का पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर समथिंग करते हैं तो वो 3 चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्स और वाई क्या है, बोथ आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कॉमन पैरामीटर, और एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू डेट कॉमन पैरामीटर फाइंड। अपने को क्या होता है कि एक्स दे रखा होता है, जैसे मान लेते हैं जैसे एक्स दे रखा है फंक्शन ऑफ टी की फॉर्म में, और वाई अपने को दे रखा है ये जी ऑफ टी की फॉर्म में। ठीक है, और अपने को पूछ लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स अपॉन में एफ डैश टी क्या हो जाएगा, इस टाइप से कुछ पूछ लेता है। क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी कर दो, वो क्या हो जाएगा एफ डैश टी, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये पूछ लेता है। डी एक्स बाई टी तो कर लेते हैं, डी वाई बाई डी टी कर लेते हैं, फिर ये साला क्या करता है कि दोनों का मिला के पूछ लेता है। तो इसके अंदर ये हो गया, तो इसके अंदर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो जी डैश टी अपॉन में हो जाएगा, जी डैश टी अपॉन में हो जाएगा अपने एफ डैश टी, ये चीज़ हो जाती है। डी टी हो गया डी डैश ऑफ टी अपॉन में एफ डैश टी। रिलेशन बिटवीन अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन में डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इससे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर
ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर। तो इसका अगर अपने को रिलेशन निकालना है तो वो क्या हो जाता है हमेशा, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है अपने माइनस का डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। अब देखो कैसे याद करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, ये तो अपने को पता ही है, और माइनस का डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देखो पहले ये लिखो, इसका माइनस करके यहाँ पे ऐसे ऊपर लिखो, यहाँ पे माइनस लगा के, और इसको ये मतलब माइनस का इसको लिख दो, और इनटू क्या कर दो डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब से, डी वाई बाई डी एक्स के होल क्यूब से। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो यार, एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि मेरे को भी याद हो जाए बिना देखे। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल क्यूब, ये हो जाता है। कैसे लिखा है यहाँ पे, ये इसको ऊपर की तरफ रख दिया, इसके इस फॉर्मेट में अरेंज करके लिखा है कुछ तो है। डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन, कभी भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ए टेन थीटा एक और थीटा आंखें बंद करके सब्सटीट्यूट कर दो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए तो ए सेक थीटा एक और सेक थीटा कर दो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए तो ए साइन थीटा एक कॉस थीटा कर दो। अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स, ए माइनस का एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ जाए तो ए कॉस टू थीटा पुट कर दो। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसको आपका डेरिवेटिव निकालना है जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करो आप, उस वाले जो फंक्शन दे रखा है ना उसको u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लो, उसके अंदर जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको क्या करो v इक्वल टू जी ऑफ एक्स ले लो, जैसे यहाँ पे ले रखा है लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स v इक्वल टू जी ऑफ एक्स। उसके बाद में क्या करो, अपने को निकालना है डी यू अपॉन डी वी तो निकालना है, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालना है वो डिफरेंशिएशन। तो डी यू बाई डी वी तो निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो डी यू बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको कर दो, तो डी यू बाई डी वी क्या आ जाएगा अपना एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स आ जाएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज़ होता है, जब कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस दे रखा हो। प्रोडक्ट किसी दो वेरिएबल फंक्शन का दे रखा है, जैसे ऐसे दे दिया एक्स की पावर एक्स दे दिया, ठीक है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स दे दिया, लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स क्यूब दे दिया, इस टाइप से कुछ भी दे रखा है, तो अपन लोग इसके अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को लॉन्ग चेन है अगर दे रखी है तो अपने को स्ट्राइक भी करना चाहिए। ये कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट टूल अपने को आता है ना, प्रोडक्ट टूल क्या हो जाता है पहले ये बताओ चलो। प्रोडक्ट टूल हो जाता है अपना यू डैश वी, प्रोडक्ट वाले में क्या हो जाता है, कुछ भी कर दो ना, यू डैश वी मैं ऐसे याद कर रखा है प्लस का यू वी डैश, और उस वाले में क्या हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन रूल में डिवीजन रूल में यू डैश वी माइनस का यू वी डैश अपॉन में वो वी का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाती है। मेरे को इतना कुछ याद है थोड़ा। डी वाई बाई डी एक्स इसके अंदर हो जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, और फाइनली अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लॉग ले लो तुम, लॉग लेने के बाद क्या करोगे, जी ऑफ एक्स तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और लॉग ऑफ ये एफ ऑफ एक्स अपॉन में ही बन गया, तो डिफरेंशिएट कर दो तुम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन बाय ये लॉग एल एन ऑफ ये दे रखा होता है ना एल एन वाई, तो वन बाय वाई हो जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स, जी एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स दे रखा है, तो जी एक्स अपॉन में एफ एक्स है और ये लॉग ऑफ एफ एक्स भी है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा अपना ये वाई इंटू जी वाई अपॉन में एफ ऑफ एक्स दे रखा है, और ये एफ डैश एक्स के साथ दे रखा है, तो जी एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू एफ डैश इंटू एफ एक्स। मैं तो याद कर लेगा, इस तरीका बता देता हूँ भाई कैसे करते हैं, ये तो कर लोगे ना तुम, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ठीक है, याद करोगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जी ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डॉश एफ एक्स। मैं बताता हूँ चलो, फैक्स की पावर जेक्स, फैक्स जेक्स जेक्स फैक्स फैक्स, अरे भाई ऐसे तो नहीं होगा, फैक्स की पावर जेक्स, फिर उसके बाद में जेक्स अपॉन में फैक्स इंटू फैक्स प्लस लॉग ऑफ फैक्स इंटू जी डैश जी डैश ऑफ एक्स, ये रटना है।
ये तो चलो एक बार को याद भी हो जाए, वो बहुत मुश्किल था। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, अगर आपको कभी भी इन दिस केस वाई क्या है वो गिवन होता है, वाई अपने को वाई इज़ नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ता है एल एच एस और आर एच एस साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, ताकि इन दिस केस डी वाई बाई डी एक्स विल हैव द टर्म्स कंटेनिंग एक्स एंड वाई बोथ। ठीक है, अब जैसे अब इसके अंदर मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हारी तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई, फट के चार हो जाती है इसके अंदर तो, कि भाई कैसे करेगा कोई भी बंदा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, डायरेक्ट मेथड क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के साथ करोगे तो क्या हो जाएगी, 3x का स्क्वायर प्लस का, अब इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन इसके अंदर, ये कर देंगे 3y का स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का, अब इसके अंदर एक्स तो है चलो और वाई भी है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे सबसे पहले तो, यू डैश वी मतलब सबसे पहले तो एक्स का हो जाएगा, यू डैश वी लिख दिया और अपना प्लस का यू वी डैश आ गया। तो ये इस तरह से कर दिया। नाउ कीप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इन वन साइड, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है ना इनको सिर्फ एक तरफ रख दो और बाकी दो सबको उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 वाई का स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू माइनस का वाई का ये हो जाएगा, अपॉन में नीचे चला गया ये, तो ये इस तरह से आ गया कुछ। स्पेशल नोट क्या है, इन दिस केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी भैया, अगर तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी तो तुमको एक मस्त तरीका पता है, हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अगर तुम्हारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आया, तुमको कुछ समझ ना आ रहा कैसे करना है, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ भाई। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बेस्ट है। फिर भी भाई मेरे जैसा बच्चा जो है ना भाई, जिसको नंबर चाहिए वो तो यही रट के जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है बोर्ड में किस्मत मेरी ख़राब होगी और मैं कहीं ना कहीं गलती कर ही दूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ही करना है, जहाँ पे इसको ऊपर में वाई कॉन्स्टेंट रख लो, नीचे में एक्स कॉन्स्टेंट रख लो। अब इसके अंदर देखो करके दिखा देता हूँ तुमको। ऊपर वाले के लिए क्या करा है, एफ ऑफ एक्स करना है, वाई ऊपर में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कांस्टेंट, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट का तो जीरो ही हो जाता है, और प्लस का यहाँ पे वाई कांस्टेंट है कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आ गया x। 3x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे अपने को x कांस्टेंट है तो x को तो साले को ऐसे ही रखना है, तो इसको तो छोड़ ही दो कि कैसे करेंगे इसको। अपने को यहाँ पे करना है अपॉन के अंदर ही तो करना है ना, ये अपॉन में क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस का x, ये आ गया, तो ये आंसर आ गया एज इट इज़। अब ये करना है, मान लो इसके अंदर कैसे करेंगे अपन लोग, यही ट्रिक ही तो काम आएगी, ये लगाओगे तो तुम्हारे 4 जन्म गए। ट्रिक लगाओ सीधी कि अपने को y को कांस्टेंट रखना है सबसे पहले, तो ऊपर वाले में y को कांस्टेंट रख लेंगे, ये वाले y को भी कांस्टेंट रख लेंगे। x की पावर y का क्या हो जाता है, हमेशा हो जाता है y x की पावर y माइनस का 1 हो जाएगा, और इसके अंदर y अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो कुछ दिक्कत ही नहीं होती, माइनस का 5 हो गया, y x की पावर y माइनस का 1 लिख लिया, प्लस वाई ऑफ एक्स वाई की पावर एक्स एल एन वाई, ये चीज़ और लिख ली, ताकि क्या है वो प्रोडक्ट, इसके लिए यहाँ पे क्या क्यों लिखाई है वाई की पावर एक्स एल एन वाई, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग लिख लिया, और नीचे ये चीज़ लिख ली। तो ये वाली चीज़ भी क्या करनी है, रटनी है। होमोजीनियस फंक्शन में क्या हो जाता है, कोई भी nth डिग्री के फंक्शन है या इस टाइप से कुछ भी दे रखे है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एन लाइन्स विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, सो द स्लोप ऑफ लाइन विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाती है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको डी की पावर एन वाई अपन में डी एक्स की पावर एन, या फिर वाई की पावर एन, या फिर वाई डैश 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 एन टाइम्स, बाकी सिंपल डिफरेंशिएशन। अब मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि अपने को याद क्या करना है, मैं लिख ही देता हूँ फार्मूलाज एक बार। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है माइनस का डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर इनटू डी वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब। ये तो मेरे को याद हो गया, ये किसका था, रिलेशन बिटवीन वाले का था। उसके बाद तो कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन आ गया था। उसके बाद में एक और फार्मूला आया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, उसमें क्या था, फैक्स की पावर जैक्स और ब्रैकेट के अंदर जैक्स अपॉन में फैक्स इनटू फैक्स, माइनस का क्या था, माइनस का बाद में याद नहीं आ रहा भाई, इतना ही याद था मेरे को। अच्छा, प्लस का लॉग ऑफ फैक्स, प्लस का लोगों के साथ फैक्स इनटू जेड एक्स। अच्छा, फैक्स की पावर जैक्स अपॉन फैक्स इनटू फैक्स प्लस लोगों के साथ फैक्स इनटू जी डैश एक्स कर दिया जेड एक्स।
और इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ को, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। इसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स बाई वाई हो गया। ठीक है, ये भी तुम्हें एक बार दिखा देते हैं, अगर इतनी दिखाई दे तो। एक्स की पावर क्या हो जाता है, एन क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन। ई की पावर एक्स क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स एल एन ऑफ ए हो जाता है, जहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। एल एन एक्स क्या हो जाता है, वन बाई एक्स हो जाता है। लॉग ऑफ एक्स बेस ए क्या हो जाता है, वन बाई ए, और लॉग ऑफ एक्स बेस ए हो जाता है। अच्छा, वन बाय एक्स लॉग ऑफ ई बेस ए हो जाता है, ये मेरे को पता नहीं था भाई, लॉग ऑफ ई बेस ए हो जाता है, ये नहीं पता था, सॉरी भाई। साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स के अंदर कॉस है तो कॉस यानी कि चूतिया तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉस एक्स यानी कि माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स यानी कि सेक्स पर एक्स, सेक एक्स यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स यानी कि माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स यानी कि अपना रहेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉन्स्टेंट यानी कि जीरो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स में माइनस का वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स के अंदर वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन प्लस का एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन में अंडर रूट नहीं हटता, वन अपॉन में वन प्लस का एक्स का स्क्वायर। ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स कर देना भाई। तो इसके अंदर ये जब तू ये करेगा तो रूट से रूट कट जाएगा, इससे भी ये अपने कट तो जाएगा ही वैसे, ये मत कर चल रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स के लिए वन बाय मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए माइनस का वन बाय अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन। कॉट इनवर्स एक्स के लिए वही माइनस का वन अपॉन में वन प्लस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के याद क्या रखना है, तीन चीज़ याद रखनी है बस। वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन में वन प्लस के एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन में मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ये किसका है, साइन का है, कॉस ये क्या है, टेन का है, कॉट सेक का है। बस हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ जो अपने से ना हो। लॉग वाला आ रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। लॉग 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 सबके अंदर लॉग 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 है, तो लॉग के अंदर लॉग आ जाता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू ये हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स किया है इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स करने पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वन बाय लॉग ऑफ ये लॉग है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे बाहर वाले से स्टार्ट करेंगे, ये बताओ चलो तुम लोग। तो वन बाय लॉग ऑफ एक्स की पावर फाइव कर दिया इसने, पूरे अंदर वाले को एक बार मान लिया। उसके बाद में क्या किया, इसका चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल के अंदर क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले ये वन बाय लॉग ऑफ एक्स की बार फाइव कर दिया। अब इस वाले के अंदर ये जो लॉग है इसके अकॉर्डिंग चेन रूल लगा देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर फाइव लग जाएगा। वन बाय लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर फाइव, तो इसका लॉग ऑफ एक्स की पावर फाइव है ये वाले का, तो इसको वन बाय लॉग ऑफ एक्स की पावर फाइव लिख लिया, डी बाई डी एक्स लगा दिया और लॉग ऑफ एक्स की पावर फाइव बच गया। उसके बाद में इसके अंदर एक्स की पावर फाइव लगा के इस टाइप से कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। सबसे पहले तो कभी भी इस टाइप की दे रखी है इक्वेशन, तो माइनस का एक्स वाई कर दो यहाँ पे ले जाके। ठीक है, उसके बाद करो क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो वही जो मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन वाले में बताया था, डेल वो वाई को कांस्टेंट रख दो एक बार, यहाँ पे वाई को कांस्टेंट रखने के बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको खोल लो, मेरे हिसाब से तो खोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। खोलने के बाद क्या करो, डेल वी अपॉन में डेल एक्स और डेल यू अपॉन में डेल एक्स, मतलब डेल अपॉन में डेल एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। साइन वाई इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ ए प्लस का वाई, इस टाइप से कुछ दे रखा है, तो डी एक्स बाई डी वाई पूछा है। अच्छा, डी एक्स बाई डी वाई पूछा है, पूछा हुई है तो ठीक है मेरे भाई। डी एक्स बाई डी वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाओ, कॉस ऑफ ए प्लस वाई को डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। साइन ऑफ वाई अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस का वाई दे रखा है। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, अब ये क्या हो जाएगा, यू डैश वी माइनस का यू वी डैश अपॉन में वी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का स्क्वायर तो अपन कर ही सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या बताया था, यू डैश वी माइनस का यू वी डैश, तो यू डैश वी यानी कि इस वाले का हो जाएगा माइनस का यू वी डैश, इसको सॉल्व कर देंगे और इस टाइप से इसका आंसर भी आ जाएगा। यू वी रूल मैंने आपको बता ही दिया, डिफरेंशिएशन के रूल परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ में पता ही है। अगर वाई साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स के बराबर है,
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इनमें से ट्रू क्या है? दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये साइन वाला है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कॉस ऑफ एम ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये रहा, ये ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में एम कॉस ऑफ एम, ये इस तरह से लिख दिया, वाई डैश तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या आ गया इसके अंदर, इसको यहाँ पे ले गए, एम कॉस ऑफ ये लिख दिया। उसके बाद में क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, फिर इसको डी वाई बाई डी एक्स को फिर से वो डिफ्रेंशिएट करते गए और इस तरह से इक्वेशन निकाल दी, 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सही है। अगर अपने को एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है, तो अपने को डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, तो क्या करो, सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दो, वो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा है तो उसका हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2 प्लस का, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा ये आ जाएगा, अपॉन में वाई है तो ये हो जाएगा अपने ऐसे ही कॉस 2 थीटा आ जाएगा मेरे, नहीं इसमें तो एडिशन ओडिशन हो जाएगा ना, तो 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2, तो 2 कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ये आ गया पूरा का पूरा, इसको रख देंगे, ठीक है। हाँ यही आ रहा है और सॉल्व कर देंगे। y इक्वल टू ये दे रखा है प्लस ये दे रखा है, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूछा है। कभी भी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डी एक्स माइनस का डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब कुछ हो जाता है। सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा, तो ए की पावर 5x है, बी की पावर माइनस का 5x है, ई को तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5 ए की पावर ये 5x माइनस का 5 बी ई की पावर माइनस का 5x, ये आ गया। इसके बाद में वापस से करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा 25 ए की पावर 5x प्लस का 25 बी की पावर माइनस का 5x इक्वल टू 25 वाई आ गया, ठीक है। अगर अपने को वाई ये दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर दे रखा है, तो 1 बाय ये हो जाएगा अपने ई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स करते हैं, तो उसके बाद में इसको और डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, ई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे अपन लोगों को, ई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये रहा, ये आया इसके अंदर, तो कि इसको लिख दिया अपन लोगों ने एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एल एन ऑफ क्या कर दिया ई का स्क्वायर लिख दिया, तो ये 2 आ जाएगा, एल एन ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स हो जाता है इसका, इसका हो जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 से 2, हाँ मतलब 2 बाय एक्स आ जाएगा, कैसे आएगा ये ऐसे आ जाएगा लॉग 2 एल एन एक्स माइनस का एल एन वो माइनस का 2 कर दिया, ये तो मैं बोल ही रहा था तुमको 2 एल एन एक्स माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और एल एन एक्स माइनस का 1 है और ये 1 माइनस का एल एन एक्स अपॉन में एल एन एक्स आ जाता है ना, या फिर एक्स आ जाता है, तो क्या हो जाता है वो पूरा का पूरा 1 हो जाता है इस टाइप से, तो इसके अकॉर्डिंग इसने ये लिख दिया द सेट ऑफ द पॉइंट वेयर फंक्शन एफ गिवन बाय ये इज़ डिफरेंशिएबल इज, कौन से पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स अपने को ये दे रखा है, अब मॉड जहाँ पे 0 होता है वापस डिफरेंशिएबल हो जाता है ये, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा, बस ये देख लो। शक किस पे करना है, शक ही अगर तुम्हारी नजर है तो ये एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि नॉट कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू 0 पे, और नॉट कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा ही, तो डी तो हो नहीं सकता, कंटिन्यूस एंड डिफरेंट नहीं, ये भी नहीं है कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, हाँ कंटिन्यूस तो हमेशा है, ई की पावर मॉड एक्स के अंदर जो ग्राफ हो जाता है वो ई का कैसे बनता है, ऐसे बनता है, हाँ तो मतलब क्या बनेगा ग्राफ ऐसे बनेगा,
तो अगर इस टाइप का कुछ ग्राफ है तो ये क्या है, कंटिन्यूस तो है ही है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो कब होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे होता है। तो एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि ये एन पाई पे है, ये जो भी है एन पाई के ऊपर एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ये हो गया बी। क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तो सही है, सब पता ही है आपको, इस तरह का बनता है, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर इस टाइप से बन जाता है। और ये क्या है, कंटिन्यूस ही है, बिना ब्रेक के बन रहा है तो भी। समझ रहे हैं दोस्तों। लॉग ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर अपॉन में वन प्लस का एक्स का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे अपने को। अब ये ऊपर में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इस टाइप से कुछ दे रखा होता है। तो क्या सब्सटीट्यूट करना होता है, सब्सटीट्यूशन के लिए मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट वाले के अंदर, ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ये दोनों में से कुछ सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं कर दूंगा इसके अंदर साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर देता है, तो वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर दे अपन लोग, ए कॉस थीटा भी कर सकते थे वैसे तो। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, कुछ नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा एल एन वो लॉग ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो कर ही दिया, चलो इतना तो। इसके बाद में कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ये कर देंगे सब कुछ। ठीक है, सिंपली लॉग ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया और इससे ये कर दिया। सिंपल इजी इजी था ये तो। अपने को ये क्या करना है, चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। अब मैंने क्या बोला था, एक्स मॉड एक्स आ जाता है तो हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या हो जाता है, वो हो जाता है। और चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये देख लो, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ मैंने आपको बता रखा है, बता देता हूँ वापस से एक बार। आप बोलोगे झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलता भाई, बता के बता रहा हूँ। देख, ऐसा कुछ कभी भी आ जाए तो शक कर एक्स इक्वल टू जीरो पे, अंदर बार दोनों सेम है, तो डेरिवेबल एट शक, डिफरेंशिएबल किस पे होगा, शक के ऊपर होगा। ठीक है, अब चेक कर ले यहाँ पे क्या कर, इस टाइप से कुछ दे रखा है ना, तो बस इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे ये करके देखेगा ना ये सारी चीज़ें, तो तेरे को मिल जाएगा कि ये इसके बराबर है और डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। मोस्टली स्टूडेंट फाइल डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग मॉड्यूलस फंक्शन। भाई मॉड्यूलस का तो काम ही नहीं है, बात ही खत्म कर दिया। एक्स मॉड एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अरे भाई यही तो करा तूने अभी, और क्या कर रहा था तू बैठा बैठा। डिफरेंशिएट करना है, ए की पावर रूट थ्री एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से, कर लेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए की पावर वो एक्स ही हो जाता है, इसके अंदर ए की पावर रूट थ्री एक्स लिख दियो, रूट थ्री को बाहर निकाल दियो, और ये मतलब थ्री की एक्स की पावर वन बाई टू लिख दियो, और वन माइनस टू माइनस का वन ऐसे वन बाई टू करके बाहर निकालियो। ए की पावर टू एक्स है प्लस बी की पावर माइनस का एक्स है, तो अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई बाई डी एक्स माइनस का टू वाई इक्वल टू जीरो होता है, ये शो करना है। तो तू ये कैसे करेगा, डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले तो कर दे इसका, उसको निकाल दे कितना हो जाता है। तो जब तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेगा ना, तो तेरा आ जाएगा अपने ये ए ई की पावर टू एक्स हो, तो टू ए ई की पावर टू एक्स प्लस का बी ई की पावर माइनस का एक्स है, तो माइनस का वन बी ई की पावर माइनस का एक्स, ये तो इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर कर दे, तो उसके अंदर तेरा आ जाएगा फोर ए ई की पावर अपने टू एक्स और माइनस का प्लस का बी ई की पावर माइनस का एक्स, ये कर दे। अब इसने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया है, तो इसमें से इसको माइनस किया है, तो जब तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टू और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू ए की पावर टू ए की पावर टू एक्स, और ये इसमें से हो जाएगा माइनस कराया ना, इसमें से ऐड हो जाएगा, तो प्लस टू बी ई की पावर माइनस का एक्स, टू कॉमन ले लेगा तो ए ई की पावर टू एक्स प्लस का बी ई की पावर माइनस का एक्स, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का टू वाई इक्वल टू जीरो कर दे, बस आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई थ्री एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पे निकालना है। तो सबसे पहले तू निकाल ले डी एक्स अपॉन डी थीटा,
ठीक है, उसको तो लिख दे, पाई/3 के ऊपर पुट भी कर दे वैल्यू। कॉस थीटा का क्या आ जाएगा तेरा, माइनस का साइन थीटा, और माइनस का ये कॉस थीटा है ना, तो प्लस का साइन 2 थीटा इंटू 2 भी कर दे इस चीज़ को, और यहाँ पे क्या कर, पाई/3 को पुट कर दे। ठीक है, लास्ट में जाके पुट करियो, अभी मत कर, dy/dx निकाल के फिर पुट कर दियो, इजीली आ जाएगा। पहले सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, बाद में करियो। ए कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, d² निकालना, निकाल लेगा, मेरे को पता है तुम। साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स करना है। सबसे पहले क्या कर, इसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर ले, यू लेट कर ले, ई की पावर कॉस एक्स को क्या कर, वी लेट कर ले, तो यहाँ पे क्या कर, dv/dx कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉस एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा तेरा माइनस का साइन एक्स, ई की पावर कॉस एक्स आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख दे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तेरा, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दे इसको, और यहाँ पे लिखेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू यू है तो du/dx कर ले इसका, और साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा अपने 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ से dy/dx, और इसको तू करेगा तो ये आ जाएगा, फिर आंसर तो निकाल लिया, देखा तू, ईजी है। डेरिवेटिव कर दे इसका इसके रिस्पेक्ट में। अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू तेरे को ये करना है, तो इसको तूने क्या कर, यू लेट कर ले, यू इक्वल टू ये कर ले विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। मैं तो बोलता हूँ उसको एफ एक्स लेट कर, इसको जी एक्स लेट कर, सीधा वो तेरे को लॉगरिथमिक वाला बताया था मैंने, देखो फॉर्मूला, वो क्या बताया था, वो ये अपना बताया था, फैक्स की पावर जेक्स, फैक्स की पावर एक्स की पावर लॉग एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स, इस टाइप से लिख ले, और इसको क्या कर, लॉग ऑफ एक्स अपॉन में एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स लॉग ऑफ एक्स, इस टाइप से लिख के, प्लस का लॉग ऑफ फैक्स लॉग ऑफ एक्स लिख दे। ठीक है, इस टाइप से करेगा तो मेरे हिसाब से हो तो जाएगा वैसे भी, और इसको ऐसे करेगा तो और जल्दी हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, देख इसने बड़ा वाला स्टेप ले रखा है। टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस का कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू तेरे को क्या करना है, एक्स करना है। ठीक है, 1 प्लस का कॉस एक्स है अपॉन में साइन एक्स कर लेगा ना भाई इसको। तो टेन इनवर्स ऑफ ये है, कभी भी टेन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या हो जाता है, अपन ने 3 फार्मूलाज याद करे थे, उसमें बता दे, 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर हो जाता है ना ये, तो इसको यहाँ पे लिख दियो, एक्स का स्क्वायर करेगा तो तेरे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 कॉस एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा से, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा चल जाएगा, तो ये सब कर दियो। dy/dx एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई/4, इफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स y इक्वल टू k, y इक्वल टू पाई/4। अच्छा, पहले इसको dy/dx कर ले, तो क्या आ जाएगा तेरा, कॉस स्क्वायर y, देख ये है तेरा, आ जाएगा कॉस स्क्वायर y प्लस का कॉस ऑफ एक्स वाई ना, ये हो जाएगा तेरा साइन ऑफ, सबसे पहले पुट करना पड़ेगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगा दे यहाँ पे, एक्स dy/dx लगा दिया, प्लस का y इंटू 1 लगा दिया, और ये तो साइन स्क्वायर y को तो हमेशा ऐसे ही लिखेगा, तो साइन y का स्क्वायर लिख देगा, तो 2 साइन एक्स, और ये हो ही जाएगा तेरा 2 साइन एक्स, और ये आगे आ गया। ठीक है, n-1 हो ही गया, उसके बाद में ये साइन y का क्या कर देगा, तू कॉस एक्स कर देगा। ऐसे करके dy/dx को इस तरह से लिख दे, यहाँ पे dy/dx की फॉर्म में, और यहाँ पे इसको पुट कर दे। साइन इनवर्स ऑफ ये दे रखा है इसके बीच में, तो इसका dy/dx निकालना है, तो निकाल लियो, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर से निकालते हैं, 1 प्लस का होता है, पता नहीं 1 माइनस का होता है शायद से, 1 माइनस का ही होता है पक्का, प्रॉमिस, निकाल लियो। टेन इनवर्स ऑफ ये दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तेरे को, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स है, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स है, कुछ नहीं कर, इंटू कॉस एक्स प्लस, मेरे कहने से इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से कुछ कर दियो, और फिर वैसे भी कर सकता है, और टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस का 10x कर लिया, तो इसको तू क्या लिख सकता है, टेन ऑफ पाई/4 माइनस का x लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तू इसको लिख लेगा, ये पता है ना कैसे लिखा ये, अरे भाई वो वाला फार्मूला लगा दिया, 10 पाई/4 माइनस का x को क्या लिखेगा, 10 पाई/4 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का 10x वाई, वो 1 प्लस का 10 पाई/4 1 प्लस का एक्स वाई लिखता है ना तू, तो वही तो करेगा, तो इससे हो जाएगा। और यार इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, पूरा चैप्टर ही ईजी लग रहा है मेरे को तो। ई की पावर एक्स की पावर साइन स्क्वायर एक्स है, और ये साइन एक्स की पावर एक्स है। अब देख, ये इसकी पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, मैं मेरे जैसा बंदा होगा ना, तो मैं तो इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं लगाऊंगा सीधा लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला याद है ना मेरे को, वो सीधा लगाना शुरू कर दूंगा मैं तो, कि उसके अंदर क्या हो जाता था अपना,
डी वाई बाई डी एक्स हो जाता था, इसको ये फैक्स की पावर जेक्स, उसको डायरेक्ट आंसर लिख के आएगा ना तू। साला मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू थोड़ा ऐसी हरकतें करियो, ये थोड़ी हरकतें करने के बाद में क्या करियो, तेरे को पता है कि तेरा नहीं आ रहा, तो जो अपन ने याद करा ना वो लिख दियो। देख मैंने क्या याद करवाया था वो लिखवा देता हूँ तेरे को, कि फैक्स की पावर जैक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जैक्स अपॉन फैक्स इंटू फैक्स प्लस का लॉग ऑफ ये अपना फैक्स इंटू इंटू जेडेक्स, जेडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे फडेक्स है, ठीक है। बस ये चीज़ लिख दियो, तेरा आंसर आ गया सीधा का सीधा भाई। इतना सोचा मत कर, बिना बात परेशान मत होइयो इतना करने के बाद में, ठीक है। नंबर लाने का यही तरीका है भाई, क्योंकि इतनी मेहनत करेगा ना तो फिर तो मर ही जाएगा। डी और इसको ऐसे ले ले, वाई इक्वल टू यू प्लस वी लिख लिया इसने, इसको यू ले लिया, इसको वी ले लिया, फिर डी यू बाई डी एक्स पहले सॉल्व किया, वो निकाला, फिर उसमें ऐड कर दिया। स्प्लिट करने के बाद ही लेंगे। देयर इज़ नो फार्मूला टू फाइंड लॉग ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, लॉग ऑफ ए प्लस बी का निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं है तो पता ही है। प्रूव दैट इंटीग्रल फंक्शन डिफाइंड बाई ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसके ऊपर, एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है, ये तेरे को बताना चाहता है क्या। तो इसके ऊपर शक वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू जहाँ पे भी इंटीग्रल जहाँ पे भी पार्ट होगा उसके ऊपर 1 नहीं होगा, तो ये इसके ऊपर ही तो नहीं होगा, बस एक्स इक्वल टू शक वाले पॉइंट है, तो बोल दियो कि ये एज इट इज़, ये लिख दियो लैंग्वेज के अंदर, एज इट इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल ऑन इंटीजर्स, so the integral value lying in 0 से 0 to 2 is only 1 so it is not differentiable at 1 hence proved। लिख दियो, क्या लिखेगा तो इतना बड़ा बड़ा, hence proved, ठीक है। 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर है, 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर है, प्रूव करना है तेरे को ये अपॉन में ये, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ प्रूव करना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बनानी है, एक तो अपने दिमाग में ये आ रहा है, मेरे दिमाग में तो अभी तक तो ये तो आ ही रहा है, और इसके अंदर कुछ तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एक्स और वाई को, ताकि ईजी हो जाए क्वेश्चन। 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर है, एक्स को साइन ए पुट कर दिया इसने, वाई को साइन भी पुट कर दिया, और यहाँ पे फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के देखो याद है ना, एस सी सी एस। मोस्ट स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट डायरेक्टली विल फेल टू रीच द फाइनल आंसर, वो तो मेरे को पता ही है भाई, फेल हो ही जाएंगे हम लोग एग्जाम में, आंसर में नहीं। लर्न ऑल द सब्सटीट्यूशन मेड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय हार्ट, बाय हार्ट भाई, दिल से याद है सारे सब्सटीट्यूशन, वापस भी पढ़ लिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये बात कर ही लेंगे, ये अपने को ये दे रखा है वाई इक्वल टू ये दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 पे। देखिए एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही हो ना तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में इसको, इसके रिस्पेक्ट में इसको कर सकता है क्या तू, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर निकाल ले, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है देखो कुछ सॉल्व करने में। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लिया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा निकाल लिया। अभी क्या कर इसको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में ये मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर, हाँ तो यार उसमें भी चाहिएगा ना यार, डी वाई का स्क्वायर चाहिएगा, डी स्क्वायर एक्स, अच्छा हाँ सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स तूने निकाल लिया ना ये, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर तूने निकाल लिया, फिर तूने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया क्या, ये निकालना था, ठीक है, इजीली निकाल लियो, नॉर्मल कर लियो, होशियारी मत लगाइए ज़्यादा। ये दे रखा है, ये दे रखा है, फाइंड करना है ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी थीटा कर पहले तो, ठीक है, ये आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा कर, डी वाई अपॉन डी एक्स कर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर कर। टॉपर तो अच्छा ऐसे करते हैं, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि टीचर की फटके चार हो जाए भाई, टीचर सोचेगी ये तो क्या ही लिख रखा। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए 1 प्लस का एक्स 1 माइनस का एक्स अपॉन में 2 लिख रखा है, इस टाइप से कुछ लिख रखा है, तो इसके अंदर कभी भी क्या करते हैं, कॉस 2 थीटा सबमिट कर देते हैं, तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा हो जाता है अपने कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसको यहाँ पे जब डालेगा तो तेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस 2 थीटा क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता भाई, तू बता दे, साइन वाला हो जाता है ना, तो तेरा √2 से तूने क्या कर दिया, √2 कॉस थीटा √2 साइन थीटा, यहाँ आई क्या, ओके ब्रो, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग आया, और पाई बाई 4 प्लस का थीटा क्या हो जाता है, पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, इसको तू क्या कर, पाई बाई 4 को क्या लिख सकता है तू, पाई बाई 2 की फॉर्म में इंटू 1/2 लिख सकता है, ठीक है। तो ये पाई बाई 4 प्लस का थीटा कर रहा है, साइन ऑफ कुछ भी कर रहा है प्लस का थीटा के अंदर, पाई बाई 4 क्या है 45 डिग्री है, यानी कि 90 का भी हाफ है,
भाई मैं तो इसको 90 के हिसाब से जानता हूँ कैसे करते हैं, तो इसमें कॉस्ट में चेंज हो जाएगा या नहीं होगा ये तो पहले पता करना पड़ेगा। नहीं होगा चेंज, देख ले यहाँ पे आएगा कुछ पाई/4, ये पाई/2 है, ठीक है। पाई/4 प्लस थीटा कितना भी कर लेगा यही पे आएगा ज़्यादा से ज़्यादातर, ठीक है। तो कोई चेंज चूंज कुछ ना होगा। ये इसका डिटेल सोल्यूशन देख ले बैठा बैठा, देख ले बैठा बैठा। सम स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स एंड अप्लाई चेन रूल। साइन इनवर्स एक्स का सीधा फॉर्मूला लगाते हैं कुछ बच्चे और चेन रूल लगा देते हैं। उन बच्चों को पता है क्या बोलते हैं, टॉपर। कन्वर्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म बिफोर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। पता है भाई, ज्ञान मत चाट ज़्यादा। वाई है, एक्स है, अरे ये तो फार्मूला वो वाला हो गया, साइन ऑफ वाला, साइन इनवर्स वाला लिख लेंगे इसको फार्मूला, और उसके बाद मैं सीधा प्रूव कर दूंगा मैं तो। एक्स की पावर वाई माइनस का वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तेरे को, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन में कभी भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, बार बार ही सारी है भाई, वाओ। डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप की कंडीशन में निकालना है तो क्या करेंगे, वो करेंगे कि ऊपर वाले को एक बार इसको है ना वो लेके कर दिया, और एक बार, हाँ समझ गया भाई, इम्प्लिसिट फंक्शन वाला जो पढ़ाया था तेरे को, डेल ऑफ अपॉन में डेल एक्स वाई कांस्टेंट रख के कर दे एक बार, और डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स कांस्टेंट रख के कर दे एक बार। तो जब तू इसके अंदर करेगा तेरा आंसर आ जाएगा सीधा। इसको मैं टिक लगाऊँ क्या, अगर तेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो। ऐसे तू लॉग लुक भी ले सकता है, लॉग लेगा क्या, लॉग के अंदर कर दियो, फिर लॉग में क्या करेगा, ये फैक्स की पावर जेक्स, तो फैक्स और जेक्स क्या ले रखा है तूने इसमें, फैक्स को ही ले रखा है, जेक्स को तो नहीं ले रखा है, ठीक है भाई। नहीं यार ये मत करियो, क्या स्टूडेंट्स सैम्पलिंग इक्वेशन, ठीक है। ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं कर दूँ क्या टिक, 3 जन्म लग जाए भाई इंसान को सॉल्व करने में, इसको कर दिया ले भाई तेरे लिए। वाई इक्वल टू ये दे रखा है भाई, सिर्फ 2 पेज बच रहे हैं मतलब एक तरीके से, हाँ 2 पेज। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये दे रखा है, ये प्रूव कर लेंगे अपन लोग, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी कर लेंगे। कॉस एक्स की पावर वाई है, साइन एक्स की पावर वाई है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल के अंदर है, कोई बात नहीं, इक्वल तो नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और आंसर आ गया। और देखो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, मेरे जैसा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, माइनस इसको कर देता है, और यहाँ पे कॉस एक्स की पावर वाई है, साइन एक्स की पावर ये है ना, तो अपन सीधा सोल्यूशन करना स्टार्ट करता है। पर लॉग ज़्यादा लेना आसान रहेगा मेरे हिसाब से, तो वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन वाई, ये ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स विद डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स हो गया, लॉग ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स वाई, ये यहाँ पे वाई वाला है ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का वाई माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। हम्म ठीक है। ये देख डिफ्रेंशिएट कैसे किया देख ले एक बार, वाई वाई डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस का लॉग ऑफ कॉस एक्स डी बाई डी एक्स इंटू वाई, ये डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। ये इसको ऐसे ही करा, माइनस का साइन एक्स ये आया। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि इसके बाद में तो डेल वाला वो लगाते हैं, वो कर देगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको यहाँ माइनस कर दिया ना, उसके बाद तो वो लगा डेल वाला सीधा। उसके अंदर क्या कर, पहले एक बार एक्स को वाई को कांस्टेंट रख ले ऊपर वाले में, और फिर क्या कर एक्स को कांस्टेंट रख ले नीचे वाले में, सीधा आंसर आ जाएगा इस टाइप का। आंसर ही तो लिखना है भाई अपने को कुल मिला के, तो अपन लिख देंगे भाई आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ये लाइन जरूर लिखना है याद रख के, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, फिर फॉर्मूला लिख देना वो वाला, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये सब लिख के, और सीधा जब तो लिखेगा ना आंसर तो टीचर तेरे को सलामी देगा भाई। एक्स माइनस सी का स्क्वायर है, वाई माइनस वी का स्क्वायर है, फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, तो अपने को प्रूव करना है कि 1 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की बार 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। 2019 CB के अंदर CBSE में आया था, NCERT का भी सवाल है ये अपने पेपर में तो भाई आ गया, तो इंसान मर ही जाएगा, मरने के लिए आएगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो। क्या करेंगे इसके अंदर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, वाई माइनस बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करते रहो बैठे बैठे 3-4 जन्म तक, आंसर तो आएगा ही। लॉग ऑफ ये है 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर है, शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन में एक्स माइनस का वाई। लॉग ऑफ समथिंग दे रखा है, 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग के बराबर दे रखा है, ठीक है।
डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेगा, या तो मैं तो बोलता हूँ कि काम कर, ये भी तू उस तरह से कर सकता है क्या, किस तरह से, जब एक्स और वाई आ जाते हैं तो तेरा डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कर दिया, डी वाई डी एक्स ऑफ ये लिख दिया, वियर वाई इज ये लिख दिया, वाई डैश वगैरह सब इस्तेमाल करा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स प्लस वाई अपन में एक्स माइनस का वाई, ये ऐसे प्रूव कर दिया इसने बहुत जल्दी, अच्छा बच्चा था मतलब ये। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स लिख रखा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 - रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y वाई डैश, इसने क्या लिख दिया यहाँ पे 1x प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, 1 प्लस का 1/y बाय एक्स का y का स्क्वायर x का स्क्वायर डी वाई डी एक्स वाई वाई बाई एक्स, और ये प्रूव कर दिया साले ने। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, करूँ क्या टिक, रहने देता हूँ, आ तो गया ना अपने को कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बस, और क्या करना है, सेम क्वेश्चन है। ये दे रखा है भाई, ये दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कर लेंगे ये तो, डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप का कुछ दे रखा है, वाई इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का एक्स 1 प्लस का एक्स, यहाँ पे एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 माइनस का अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे cos 2 थीटा, और अपना आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ ये करेंगे, और फिर बाद में तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा पूरा का पूरा। वाई ये आ गया इसके अंदर, तो दोनों तरफ लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर कि ई की पावर ये आ गया इनटू ये आ गया, लॉगरिथमिक करना है तो लॉगरिथमिक भी कर लेंगे, और वैसे तो डायरेक्ट ही कर देंगे अपन, मैं तो लॉगरिथमिक कर दूंगा। वाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स कॉस इनवर्स एक्स आने के बाद लॉगरिथमिक में लग जाओ, क्या करोगे, फैक्स की पावर जेक्स ब्रैकेट में जेक्स अपॉन में फैक्स इंटू प्रोडक्स प्लस का लॉग ऑफ फैक्स इंटू जडेक्स, ठीक है, आंसर आ जाएगा आंसर। ये भी सेम क्वेश्चन है, हो गया सारे क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाइम ज़्यादा लगा, और माना कि कितने मिनट लग गए, 70 80 मिनट्स लगे, पर भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 2 चैप्टर है भाई, डिफरेंशिएट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के जो तुमको फॉर्मूलाज थे वो भी इसी में पढ़ा है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें पढ़ाई है। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट में मांग लेना, पीडीएफ भी दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट तो कर ही देना भाई, कम से कम तुम बाकी कुछ मत करो, सिर्फ कमेंट तो कर दो, कम से कम पता तो चलता है कि भाई कुछ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता, नहीं तो भाई वीडियो डाले जा रहा हूँ, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, मतलब कुछ है नहीं डालने का फिर तो। ओके बाय।